नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी विराम चिन्ह। देव मंदिर के सिंह द्वार से कुछ हटकर वह छोटी सी दुकान थी। सुपारी के घने कुंज के नीचे एक मैले कपड़े के टुकड़े पर सूखी ही धार में 3-4 केले, 4 कच्चे पपीते, 2 हरे नारियल और 6 अंडे थे। मंदिर से दर्शन करके लौटते हुए भक्त लोग दोनों पट्टी में सजी हुई हरी भरी दुकानों को देखकर उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं समझते थे। अर्धनग्न वृद्धा दुकान वाली भी किसी को अपनी वस्तु लेने के लिए नहीं बुलाती। वह चुपचाप अपने केलों और पपीतों को देख लेती। मध्याह्न बीत चला था, उसकी कोई वस्तु न बिकी। मुंह की ही नहीं, उसके शरीर पर भी झुर्रियाँ रूखी होकर ऐंठी जा रही थी। मूल्य देकर भात दाल की हांडियाँ लिए लोग चले जा रहे थे। मंदिर में भगवान के विश्राम का समय हो गया था। उन हांडियों को देखकर उसकी भूखी आंखों में लालच की चमक बढ़ी, किंतु पैसे कहाँ थे। आज तीसरा दिन था उसे 2 केले खाकर बिताते हुए। उसने एक बार भूख से भगवान की भेंट कराकर क्षण भर के लिए विश्राम पाया, किंतु भूख की वह पतली लहर अभी दबाने में पूरी समर्थ न हो सकी थी कि राधे आकर उसे गुरेरने लगा। उसने भरपेट ताड़ी पी ली थी। आंखें लाल, मुंह से बात करने में झाग निकल रहा था। हाथ नचाकर वह कहने लगा, सब लोग जाकर खा पी कर सो रहे हैं, तू यहाँ बैठी हुई देवता का दर्शन कर रही है। अच्छा, तो आज भी कुछ खाने को नहीं है। बेटा, 1 पैसे का भी नहीं बिका, क्या करूं। अरे तो भी तू कितनी ताड़ी पी आया है। वह सामने तेरे ठाकुर दिखाई पड़ रहे हैं, तू भी पी कर देखना। उस समय सिंह द्वार के सामने की विस्तृत भूमि निर्जर हो रही थी। केवल जलती हुई धूप उस पर किलोल कर रही थी। बाजार बंद था। राधे ने देखा 2-4 कौवे काँव काँव करते हुए सामने नारियल कुंज की हरियाली में घुस रहे थे। उसे अपना तारी खाना स्मरण हो गया। उसने अंडों को बटोर लिया। बुढ़िया हाँ हाँ करती रह गई। वह चला गया। दुकान वाली ने अंगूठे और तर्जनी से दोनों आँखों का कीचड़ साफ किया और फिर मिट्टी के पात्र से जल लेकर मुंह धोया। बहुत सोच विचार कर अधिक उतरा हुआ एक केला उसने छीलकर अपनी अंजलि में रख उसे मंदिर की ओर नैवेद्य लगाने के लिए बढ़ाकर आंखें बंद कर ली। भगवान ने उस अछूत का नैवेद्य ग्रहण किया या नहीं कौन जाने, किंतु बुढ़िया ने उसे प्रसाद समझकर ही ग्रहण किया। अपनी दुकान झोली में समेटे हुए जिस कुंज में कौवे घुसे थे, उसी में वह भी घुस गई। पुआल में छाई हुई टट्टरों की झोपड़ी में विश्राम लिया। उसकी स्थावर संपत्ति में वही नारियल का कुंज, 4 पेड़ पपीते और एक छोटी सी पोखरी के किनारे पर के कुछ केले के वृक्ष थे। उसकी पोखरी में एक छोटा सा झुंड बत्तखों का भी था, जो अंडे देकर बुढ़िया की आय में वृद्धि करता। राधे अत्यंत मंदप था। उसकी स्त्री ने उसे बहुत दिन हुए छोड़ दिया था। बुढ़िया को भगवान का भरोसा था, उसी देव मंदिर के भगवान का, जिससे में वह कभी जाने न पाई थी। अभी वह विश्राम की झपकी ही ले रही थी कि महंत जी के जमादार कुंज ने कर स्वर में पुकारा, राधे, अरे राधवा, बोलता क्यों नहीं रे। बुढ़िया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या है महाराज। सुना है कल तेरा लड़का कुछ अछूतों के साथ मंदिर में घुसकर दर्शन करने आएगा। नहीं नहीं, कौन कहता है महाराज। वह शराबी भला मंदिर में उसे कब से भक्ति हुई है। नहीं, मैं तुमसे कहे देता हूँ, अपनी झोपड़ी संभाल कर रखने के लिए उसे समझा देना।
नहीं तो तेरी और उसकी दोनों की दुर्दशा हो जाएगी। राधे ने पीछे से आते हुए क्रूर स्वर में कहा, जाऊंगा। तब तेरे बाप के भगवान हैं, तू होता कौन है रे? अरे चुप रे राधे, ऐसा भी कोई कहता है रे? अरे तू जाएगा मंदिर में, भगवान का कोप कैसे रोकेगा रे? बुढ़िया गिड़गिड़ा कर कहने लगी। कुंज बाहरी जमादार ने राधे की लाठी देखते ही ढीली बोल दी। उसने कहा, राजाना राधे, कल देखा जाएगा। जमादार धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। अकेले अकेले बैठकर भोग प्रसाद खाते खाते बच्चू लोगों को चर्बी चढ़ गई है। दर्शन नहीं रे, तेरा भात छीन कर खाऊंगा, देखूंगा कौन रोकता है। राधे गुर्राने लगा। कुंज तो चला गया। बुढ़िया ने कहा, राधे बेटा, आज तक तूने कौन से अच्छे काम किए हैं जिसके बल पर मंदिर में जाने का साहस करता है? न बेटा, यह काम कभी मत करना। अरे ऐसा भी कोई करता है? तूने भात बनाया है आज? नहीं बेटा, आज 3 दिन से पैसे नहीं मिले, चावल नहीं है। इन मंदिर वालों ने अपनी जूठन भी तुझे दी? मैं क्यों लेती, उन्होंने दी भी नहीं। तब तू भी कहती है कि मंदिर में हम लोग न जाएं। जाएंगे, सब अछूत जाएंगे। न बेटा, किसी ने तुझको बहका दिया है। भगवान के पवित्र मंदिर में हम लोग आज तक नहीं गए। वहाँ जाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। हम लोग तो जाएंगे ना, ऐसा कभी न करना। फिर होगा, आता हूँ तारीख खाने, वहीं पर सबकी राय से कल क्या होगा यह देखना है। राधे ऐंठता हुआ चला गया। बुढ़िया एकटक मंदिर की ओर देखकर विचारने लगी, भगवान क्या होने वाला है। दूसरे दिन मंदिर के द्वार पर भारी जमघट था। आस्तिक भक्तों का झुंड अपवित्रता से भगवान की रक्षा करने के लिए दृढ़ होकर खड़ा था। उधर सैकड़ों अछूतों के साथ राधे मंदिर में प्रवेश करने के लिए तत्पर था। लठ चले सिर फूटे। राधे आगे बढ़ ही रहा था कि कुंज बिहारी ने बगल से घूमकर राधे के सिर पर करारी चोट की। वह लहू से लथपथ वहीं लौटने लगा। प्रवेशार्थी भागे। उनका सरदार गिर गया था। पुलिस भी पहुंच गई। राधे के अतरंग मित्र गिनती में 10-12 थे, वे ही रह गए थे। क्षण भर के लिए वहाँ शिथिलता छा गई। सहसा बुढ़िया भीड़ चीरकर वहीं पहुँच गई। उसने राधे को रक्त में सना हुआ देखा। उसकी आंखें लहू से भर गई। उसने कहा, राधे की लाश मंदिर में जाएगी। वह अपने निर्बल हाथों से राधे को उठाने लगी। उसके साथी आगे बढ़े। मंदिर का दल भी हुंकार करने लगा, किंतु बुढ़िया की आंखों के सामने ठहरने का किसी को साहस न रहा। वह आगे बढ़ी, पर सिंह द्वार की देहली पर जाकर सहसा रुक गई। उसकी आंखों की पुतली में जो मूर्ति भंजक छाया चित्र था, वही गलकर बहने लगा। राधे के शव देहली के समीप रखकर बुढ़िया ने देहली पर सिर झुकाया। वह सिर उठा न सकी। मंदिर में घुसने वाले अछूतों के आगे बुढ़िया विराम चिन्ह सी पड़ी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।